अरे कौरवों की सभा में बैठे थे ठाकुर जी, और उस समय दुर्योधन ने 56 भोग प्रस्तुत किए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोले क्यों नहीं पाएंगे? मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ, विदुर काका वहीं बैठे थे। बोले मैंने कब बुलाया इनको? क्यों विदुर काका? आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली बार आना तो मेरे यहाँ। तो बेचारी विदुरानी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, तो मैं तो इन्हीं के कर पाऊंगा। विदुर जी बोले भागो यहां से, तुरंत जाके विदुरानी को बता तो दो कि आ रहे हैं। इन्होंने बताया ही नहीं है। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के गेट खटखटाने लगे। अरे रुक जाओ, थोड़ा स्नान कर रही हूं। अरे तू जल्दी खोल। द्वार खोला, भीतर गए। तुझे पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो। बोले भरी सभा में आज ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, मैंने कभी निवेदन नहीं किया। इतनी बड़ी सभा में अपने आप बोल पड़े कि मेरा निमंत्रण है। देवी तू कुछ बना, कुछ तैयारी कर। घर में कुछ रखा भी नहीं है, कुछ कुछ चौकी भी नहीं है। अरे द्वार सजाने के लिए रंगोली भी नहीं है। वो आ रहे होंगे। यहाँ विदुर जी अनकंट्रोल्ड हो गए। वहां विदुरानी की भी हालत यही। ठाकुर जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, कुछ लेकर के आऊं। ठाकुर जी घर आ रहे हैं, कुछ तो पवाऊंगा। विदुर जी गए हैं इतने तो ठाकुर जी आ गए। द्वार पर आकर के बोले खोलो, गेट खोलो। विदुरानी ने जाकर के जैसे ही द्वार खोला, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। और द्वार खुलते ही विदुरानी को तो बेहोशी आने लगी ठाकुर जी की रूप माधुरी देख। ठाकुर जी बोले अभी बेहोश मत हो, ये नाटक नहीं चलेंगे, मुझे भूख लगी, जल्दी कुछ पवाओ। काकी जी बहुत दूर से आया हूं, कुछ पवा दो। विदुरानी ने उल्टा पाटा रख दिया। ठाकुर जी बैठ गए और रूप माधुरी देखते देखते केला दूर फेंक रही है, छिलका दे रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। और उस समय विदुर जी आए। सोचो विदुर जी की जगह हम होते तो हमको भी गुस्सा आता। ठाकुर जी घर आए और ये छिलका खिला रही है। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। यहाँ विदुरानी के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी भी नेत्र सजल हो रहे हैं। विदुर जी आके बोले राम राम राम, कितना बड़ा अभागा मैं, पहली बार द्वारिकाधीश घर आए और छिलका खिला रही है। ना क्षमा कर दो। ये लो रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठाकुर जी ने जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, और दूर करके बोले सुख नहीं मिल रहा, वो केले के छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिलता है मुझे।